नमस्कार क्लास। मैं रोहित दुबे इरुडेट आराध्य क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। और आप सभी लोग कैसे हो? लगता है काफी ठंडियां बढ़ चुकी हैं और बोर्ड के एग्जाम भी आपके नजदीक ही हैं। नजदीक तो कह सकते हैं क्योंकि ज्यादा से ज्यादा आप लोगों के पास 2 या 3 मंथ्स का टाइम बचा हुआ है। जो भी जब भी आपकी एग्जाम डेट आती है किसके अकॉर्डिंग क्या रहता है, फिर भी आप लोग अपनी तैयारी को अच्छे से बरकरार रखिए। हमने भी काफी समय हो गया, काफी समय बाद आपके लिए हम फिर से आए चैप्टर लेके द गंगा, जिसके राइटर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये चैप्टर आपकी प्रोज से लिया गया है, कक्षा 10 के बच्चों के लिए उनकी प्रोज से लिया गया। चैप्टर नंबर 3 है। कौन सा चैप्टर है? चैप्टर नंबर 3। इस चैप्टर को क्या है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जो कि आप भली भांति जानते हो, पंडित जवाहरलाल नेहरू कौन थे? हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री। पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे और वो इलाहाबाद से बिलोंग करते थे। कहां से बिलोंग करते थे? इलाहाबाद से। तो इस चैप्टर में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इलाहाबाद में बहने वाली नदी गंगा, गंगा भारत की सबसे बड़ी नदी है, गंगा भारत की सबसे बड़ी नदी है, तो गंगा को इस भली भांति चित्रण किया है कि मतलब मानो उन्होंने अपना पूरा का पूरा भाव जो है गंगा को समर्पित कर दिया हो। इस चैप्टर को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जो अकॉर्डिंग टू बताया गया है कि 21 जून 1954 को उन्होंने दिल्ली से लिखा था। और दिल्ली से जो लिखा था वो भारतवासियों के लिए लिखा था। उनके जो प्रेम, उनकी जो भावनाएं उनके जो प्रति समर्पित थी। आप लोग भली भांति जानते हैं, आपका 14 नवंबर मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है, तो वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की याद में ही सेलिब्रेट हम करते हैं। सॉरी। तो इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो प्रेम है भारत के लोगों के प्रति, और भारत के जो लोग थे उनको भी पंडित जवाहरलाल नेहरू से काफी प्रेम था। इसी के लिए तो हम पंडित जवाहरलाल नेहरू को चाचा नेहरू बोलते हैं। तो आइए इस चैप्टर पे थोड़ा सा ध्यान देते हैं और बताते हैं इस चैप्टर में बच्चों को कि इस चैप्टर में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कैसे बताया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह पत्र लिखा है, उस समय उन्होंने पत्र में लिखा है कि अगर मैं मेरी मृत्यु हो जाए, मीन्स अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू कह रहे हैं कि अगर मेरी मृत्यु हो जाए तो उनकी जो दाह संस्कार करते हैं, दाह संस्कार हिंदू थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो अकॉर्डिंग टू उसके रीति रिवाज के, तो उन्होंने बताया है कि अगर मेरा दाह संस्कार किया जाए तो अगर मैं विदेश में मरूं, कहां? विदेश में, क्योंकि प्रधानमंत्री थे तो प्रधानमंत्रियों के दौरे होते रहते हैं, आप लोग भली भांति जानते हो। तो उन्होंने बोला कि अगर मैं विदेश में मरूं तो वहां पे मेरी चिता को वहीं अंतिम संस्कार कर दिया जाए, परंतु वहां से एक जो चिता का जो बर्न हो जाती है उसके बाद जो उनकी राख इकट्ठी होती है, तो उन्होंने बताया कि वहां से जो मेरी राख है उसे इकट्ठा कर कर और भारत लाया जाए। कहां लाया जाए? भारत लाया जाए। तो भारत लाया जाए तो उन्होंने अपनी जो चिता की जो राख है उसको डिस्क्राइब किया है, बताया है कि उसको क्या किया जाए। और उन्होंने अपनी राख के अकॉर्डिंग, जो उनकी राख है, राख को एसेंस बोलते हैं, तो अपनी राख के अकॉर्डिंग उन्होंने बताया है कि भारतवासियों को उसका क्या कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करना है। तो उन्होंने सबसे पहले बोला है कि अगर मेरी मृत्यु हो जाए तो जो मेरी राख है, मेरी राख को लेके आए और उस राख में से एक मुट्ठी, कितना? एक मुट्ठी राख मेरी नदी गंगा में बह दिया जाए या फिर डाल दिया जाए या बहा दिया जाए। तो अकॉर्डिंग टू इस बात को उन्होंने ये भी कहा है कि ये मेरा कोई एक राजनीतिक या फिर कोई धर्मनिरपेक्ष कोई मतलब या फिर धर्म से जुड़ा ऐसा कोई उनका धर्म से जुड़ी कोई बातें नहीं है। तो उन्होंने सिर्फ इसलिए बोला है कि गंगा में बहा दिया जाए क्योंकि वो बचपन से, पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म इलाहाबाद में हुआ था, तो बचपन से गंगा जमुना नदियों के बीच में रहे हैं, तो उनका गंगा से भली भांति बहुत ज्यादा ही प्रेम है। और उन्होंने डिस्क्राइब किया है कि गंगा जो नदी है, गंगा एकदम सभ्यता और संस्कृति का प्रतीक है भारतवासियों के लिए, और भारत की सबसे प्रिय नदी गंगा है। तो उन्हें गंगा से इतना अटैचमेंट है, इतना लगाव है कि उन्होंने गंगा के बारे में सुबह सूरज की उगती हुई किरण से लेकर शाम तक जब सूरज हमारा ढलता है तो पूरा का पूरा गंगा का भले भांति चित्रण किया है। जो उसका जल है, उन्होंने बताया है कि जब बारिश का मौसम होता है, बरसात का मौसम होता है, तो बरसात में गंगा एक विराट रूप धारण कर लेती है। विराट रूप धारण का मीन्स हुआ कि गंगा इतनी उफान लेती है कि उसके आगे समुद्र भी कुछ नहीं है। देन जब सूरज छुपता है, जब सूरज डूबने के समय आता है, तो उन्होंने गंगा को बताया कि एकदम मंद मंद जब सूरज की जो रोशनी रहती है डूबने पे लाल हो जाती है, जब वो उसमें पड़ती है तो उसका जो चित्रण किया है उन्होंने बहुत ही भली भांति उसका चित्रण दिया है।
तो नेहरू जी ने बोला है कि एक मुट्ठी, कितना, एक मुट्ठी उस राख में से राख को पूरे के पूरे गंगा में बहा दिया जाए, जिससे कि उनकी जो राख है गंगा की नदी के पानी से बहती हुई संपूर्ण भारत में, गंगा बहुत बड़ी नदी है तो संपूर्ण भारत का उन्होंने नाम लिया है कि संपूर्ण भारत में उनकी जो राख है उसका विसर्जित हो जाएगी, किसके दौरान, गंगा के दौरान। और दूसरी बात उन्होंने ये कही है सॉरी, कि जो बची हुई राख है, बची हुई राख है, उन्होंने बोला है कि अगर मेरे साथ कुछ घटना हो जाए, ऐसा हो जाए, तो एक भी कण राख का नहीं रखना है, जो बची हुई राख है उस राख से क्या करना है कि हवाई जहाज के द्वारा, किसके द्वारा, हवाई जहाज के द्वारा मेरे भारत के किसान भाइयों के लिए, किसान भाइयों का मीन्स है वो इतना जुड़े हुए थे लोगों से कि लोग भी उन्हें बहुत प्रेम करते थे और वो भी लोगों से प्रेम करते थे, तो उन्होंने अपनी एक अंतिम इच्छा जाहिर की है, लोगों के प्रेम के प्रति एक अंतिम इच्छा जाहिर की। उन्होंने ये बोला है कि जो लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया है, भारतवासियों ने मुझे इतना प्रेम दिया है, तो मैं उसे अदा नहीं कर सकता। मीन्स वो बोले कि प्रेम इतनी बहुमूल्य वस्तु है कि जिसको कभी चुकाया नहीं जा सकता। तो फिर भी उन्होंने ये बोला कि मेरे अंतिम क्षण में इतना उन लोगों के लिए कर दीजिए जिन्होंने जीवन भर मेरे लिए इतना किया है, चाहे मेरे मित्र हों या मेरे सहपाठी, मेरे साथ रहने वाले, या मेरे भारत के वासी हों, बच्चे हों, भारत के किसान हों, कोई भी हो, तो उन्होंने अपना प्रेम इस तरीके से जाहिर किया है। तो देन उन्होंने लास्ट में बोला क्या है कि जो उनकी बची हुई जो राख है, जो एसेंस है, तो उसका एक मुट्ठी भरकर हवाई जहाज के द्वारा मेरे भारत के जो किसान हैं उनके खेतों में उसको पूरे में लहरा दिया जाए। और नेहरू जी कहते हैं कि यही उनकी, नेहरू जी की यही आखिरी और अंतिम इच्छा है। और यह पत्र हमने आपको बताया था, नेहरू जी ने 21 जून 1954 में दिल्ली से लिखा था। तो दोस्तों गंगा का ये आपके लिए एक हिंदी अनुवाद है। और आप लोग भलीभांति जानते हो ड्यू टू कोरोना, कोरोना के रीजन के कारण क्या हुआ है कि 10th का 30% जो सिलेबस था वो कम कर दिया गया है। तो टोटल अब जो चैप्टर आ रहे हैं वो 4 आ रहे हैं, 4 चैप्टर आ रहे हैं, चैप्टर नंबर 3 है। इससे पहले हम आपको 2 चैप्टरों का हिंदी अनुवाद बता चुके हैं, तो आप उनको भी देख लीजिएगा। देन आपका जो चौथा चैप्टर रह गया था सॉक्रेटिस, तो जल्द से जल्द आपके लिए वो भी हम लेके आएंगे। और आपके लिए गुड न्यूज है कि हमारे चैनल पे आप लोगों को अब तक इंग्लिश का सबसे ज्यादा पोर्शन कवर कर रहे थे, तो आपको इंग्लिश को महत्वपूर्णता देते हुए हमने अपना काफी स्कोर रखा है आपके लिए, क्योंकि जल्द से जल्द हम सोच रहे थे कि देन सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट 10th के जो बच्चे हैं उनके लिए हम क्लियरेंस करते जाएं। तो जहां तक है मेरी इंग्लिश ग्रामेटिकल पोर्शन भी काफी ज्यादा हो चुका है आप लोगों का, और देन प्रोज सप्लीमेंट्री भी हमने कवर कर लिए। देन पोइट्री का जो था हमने एक इंपोर्टेंट वीडियो बनाकर आप लोगों तक पहुंचा दिए, तो पोइट्री को किस तरीके से किया जाएगा एग्जाम के दौरान। तो बच्चों के लिए ये गुड न्यूज है कि जो अगला आपको टॉपिक मिलेगा नेक्स्ट संडे के बाद, तो आपके लिए बायोलॉजी और साइंस थी, साइंस का बायोलॉजी का पोर्शन तो आपको कवर हो ही रहा था, देन उसके साथ साथ आपके लिए भौतिक विज्ञान और केमिस्ट्री का भी पोर्शन कवर कराएंगे। धन्यवाद, आप हमसे जुड़े रहिए। मैं